सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। With this I am going to start a lecture which will be beneficial, which will help you to understand how we can able to speak English। आज के सेशन में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे डेली वेज में जो वर्ड या सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारा सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दिस सेंटेंस विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। तो मैं स्टार्टिंग से सबसे पहले ये बात करूंगा कि आप बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन वगैरह तो बेसिकली जानते होंगे अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आज हम कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस लिए हैं जो आप लोगों के डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। यू कैन एबल टू इंप्रूव योर इंग्लिश बाय यूजिंग दिस सेंटेंसेस। यू हैव टू सी फ्रॉम द स्टार्टिंग हाउ आई एम यूजिंग द सेंटेंसेस। क्या सही बात है, हाउ वी कैन एबल टू राइट दिस, क्या सही बात है, व्हाट इज राइट, क्या सही बात है को क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट इज राइट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा यकीन करो, बिलीव मी, मेरा यकीन करो। वी हैव टू राइट बिलीव मी। मैं पता लगा लूंगा, किसी भी चीज का पता लगाने के लिए, जैसे कोई चीज बोलते हो ना, क्या मतलब कहीं पे जाते हो कि ये चीज नहीं मिल रहा तो तुम बोलते हो कि मैं पता लगा लूंगा, तो इसको सिंपली इंग्लिश में कैसे यूज करोगे, आई विल फाइंड इट। इफ समवन लॉस्ट हिज पेन, अगर किसी ने अपना पेन खो दिया तो तुम बोलते हो ना कि अपने दोस्त होने के नाते तुम बोल सकते हो सिंपली में कि आई विल फाइंड इट, मैं उसे पालूंगा, देन आई विल गिव इट टू, मैं फिर क्या करूंगा, पाके आपको दे दूंगा, गिव इट टू यू, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यूज करना है। वो मक्कार है, मतलब मक्कार मतलब समझो कामचोर, ही इज स्लीकर। जैसे कोई बच्चा है जो पढ़ता नहीं हो सही से, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, कामचोर है, उसी को बोलते हैं मक्कार। तो उसको सिंपली में क्या यूज करते हैं, ही इज स्लीकर, ही इज स्लीकर, ही डोंट वांट टू रीड, ही इज नॉट अटेंडिंग क्लास प्रॉपरली, वो क्लास को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहा है। मैंने कब कहा, किसी से अगर बातचीत में अगर तुम्हारा थोड़ा टेंशन हो जाए तो तुम सिंपली बोल सकते हो मैंने कब कहा, इसको क्या बोलेंगे, व्हेन डिड आई से। सिंपली में क्या बोल सकते हैं, व्हेन डिड आई से, तो बोलेगा यू हैव टोल्ड मी यस्टरडे, नो आई हैवंट टोल्ड यू। अगर यस बोले यस आई हैव टोल्ड यू, आई इट्स सॉरी दैट आई विल नॉट से अगेन। मतलब एक सेंटेंस को तुम अलग अलग तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको क्या दिया, एक फ्लैशबैक दिया है। यहां से आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा कि इसको मैं अगर सिर्फ इसको याद करके तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते, तुमको विजुअलाइज करना होगा। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू विजुअलाइज। तुम्हें सोचना पड़ेगा पहले। ये तो आपके माइंड में एक वर्ड स्टॉक्स की तरह दे रहे हैं कि वर्ड का कुछ थोड़ा जमा करना जरूरी है, जिसके कारण हम ये थोड़ा सा आपको वर्ड की तरह सेंटेंस को इस्तेमाल करके दिखाए हैं। ठीक है, हद हो गई, दिस इज टू मच, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, दिस इज टू मच, ये हद हो गई। जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, वाई यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, दिस इज टू मच। सर बोलते हैं दिस इज टू मच, ये हद हो गई, इतना डिस्टर्ब मत करो। या कोई बच्चा बोला दिस इज टू मच, डोंट डिस्टर्ब मी। इसी प्रकार से हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली, इट्स ऑब्वियस। ऑब्वियसली मतलब होता है जाहिर सी बात है। ठीक है, इट इज ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, वो वहां गया था। इट्स ऑब्वियस ही वेंट देयर, वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। अब किसी के घर पे तुम किसी को खोजने जाते हो तो कोई सामने वाला बोलता है कि वो घर पे है, इसको इंग्लिश में बोले ही इज एट होम, तो वो सिंपली आगे से क्या जवाब देगा, ही इज नॉट एट होम। तो तुम सिंपली आगे सेंटेंस में क्या, वेयर डिड ही गो या वेयर डिड ही वेंट, वो कहां पे गया है। तो वो अगर सामने से दे रहा है ही वेंट समवेयर, तो बोलता है ओके आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा।
वह तुम्हें बुला रहा है। अब कोई बच्चा जाके बोलेगा कि वो तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू, फॉर व्हाट पर्पस आई डोंट नो, सिंपली यू हैव टू से ही इज कॉलिंग यू, वो तुम्हें बुला रहा है। समय सब बदल देता है, समय सब बदल देता है, टाइम चेंजेस एवरीथिंग, समय सब बदल देता है। पैसे पैर पर नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कोई सुनना नहीं चाहता, नोबडी वांट टू लिसन और नोबडी केयर्स। जैसे क्लास में कोई टीचर अप्रोचिंग कर रहा, आपको पढ़ाने के लिए आया है, तो कोई बच्चा उस क्लास में अगर क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा ना, ये सबसे बड़ी क्या है, उसकी नासमझ है। देखो क्लास में व्हेन एवर यू आर अटेंडिंग क्लास आइदर एनी सब्जेक्ट, इस चीज को दिमाग में रखो कि ये मत समझो कि ये सर अच्छा पढ़ा रहा है, वो सर अच्छा पढ़ा रहा है, ये सर नहीं पढ़ा रहा है, इसको नहीं सुनना है। आज मैंने ऐसे भी मॉर्निंग में आपको बोला कि नॉलेज एक ऐसी चीज है, यू गेट नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। नॉलेज एक ऐसी चीज है कि आपको कहीं से भी मिल सकता है। इवन दो वी आर टीचर, हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग तो हर हाल में नॉलेज दे ही सकते हैं, बट हमें भी सीखने की जरूरत पड़ती है। वी हैव टू लर्न ऑल्सो। देखो नॉलेज एक ऐसी चीज है कि ये हमेशा क्या है, गेन किया जाता है, और इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई इसको छीन नहीं सकता। पैसे आपके पास होंगे, कोई छीन लेगा क्या? आपका नॉलेज कोई छीन सकता है? अगर आप क्या करोगे, दूसरे को अगर अप्रोच करोगे, दूसरे को अगर चीज समझाओगे, तो इसका मतलब क्या है, यू आर रिपीटिंग इट। आपको जो चीज समझ में आ गई वो दूसरे को आप पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो या बताने की कोशिश करो, इसका मतलब क्या है, उसी चीज को आप दोबारा से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इट मीन्स यू आर गेनिंग। आप क्या करोगे, गेन करोगे। तो ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ सबसे ज्यादा स्कूल लाइफ में होता है कि अगर उसको वो चीज आता है ना, वो चाहता है कि यार मुझे ही आए, मैं उसे क्यों बताऊंगा। ये सबसे बड़ा तुम लोग का मिथ है। इस मिथ को निकालो कि जितना अगर तुमको समझ में आए ना, ट्राई टू से अदर, ट्राई टू टीच, ट्राई टू इंप्रूव योर स्किल बाय टीचिंग अदर। दूसरे को बताने की कोशिश करो। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट क्या है पता है, अपनी नॉलेज को बांटना। जितना आप तुम अपने आप को बांटोगे ना, उतना तुम्हारा स्किल डेवलप करेगा। क्योंकि ये चीज डेवलप करने के लिए आपको कहीं पे ऐसे नहीं मिलेगा, आपको खुद से क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा कि यार मुझे जो आता है मैं दूसरे को अगर बताऊंगा, इससे ऑब्वियसली बात है, वो आपने एक बार उसको पढ़ा, दूसरे को बताओगे 2 बार 3 बार 4 बार, जो भी चीज रिपीट करोगे ना, उसमें आपका क्या होगा, एक स्किल, एक टैलेंट, एक मतलब होता हुनर, वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो चीज आता जाएगा। कोई भी बुक को अगर पढ़ते हो फर्स्ट टाइम, व्हेन यू आर रीडिंग एनी बुक फर्स्ट टाइम, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा, उतना नहीं आ रहा होगा। एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार, चौथी बार, धीरे धीरे क्या होगा, इट विल कम, वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा, और इतना आएगा कि तुमको बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगे? क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगे, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जस्ट स्टैंड अप। Will you not come to my house? Very good. Sit down. आप किससे मिलना चाहते हो? Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? Whatever I have taught you in this lecture, actually this is not a translation. ये ट्रांसलेशन के फॉर्म में मैंने नहीं बनाया है। इसको मैंने क्या किया है, हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में डे टू डे यूज करने के लिए मैंने बताया है। एंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना, आप ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो। दैट्स ए स्किल। ये क्या, इंग्लिश बोलना क्या एक स्किल है, एंड यू हैव टू डेवलप इट। इसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करने पड़ेगा। अगर तुम चाहोगे कि हर चीज को ट्रांसलेट करें, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। हर वो चीज ट्रांसलेट करके तुम क्या हो जाओगे, उलझ, पूरी तरीके से क्या उलझ जाओगे।
तो इसलिए जितना चीज तुमको मतलब बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है, इस चीज को तुम गौर करो और डे टू डे लाइफ में तुम एक्सपीरियंस करो, यूज करने का कोशिश करो। इट विल हेल्प यू, और ये बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में फिर ग्रिप बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है तुम लोगों से, जब भी तुम कोई भी चीज अगर चाहते हो करना, अगर तुम चाहते हो, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू गिव टाइम। तुम्हें टाइम तो देना होगा। अगर टाइम नहीं दोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां होगा कि वो चीज तुम्हारे पास नहीं आएगा। यू हैव टू गिव टाइम, एटलीस्ट गिव 15, 20 और 30 मिनट पर डे इन योर रीडिंग स्किल। आपको क्या करना, बुक को पढ़ना है। यू हैव टू रीड द बुक। इफ यू रीड बुक, then obviously you can able to understand later on, but first of all you have to give time on your reading skill। सबसे पहले क्या करना, आपको रीडिंग स्किल को डेवलप करना है। अगर रीडिंग स्किल को डेवलप करोगे, ऑब्वियसली बात है वो रीडिंग स्किल धीरे धीरे आपको क्या होगा, वो चीज आपको फिर इमेजिन करके आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो फिर धीरे धीरे क्या कर पाओगे, बोल पाओगे। और कभी भी क्लास में, कोई भी क्लास हो, ट्राई टू लिसन, चीजों को सुनने की कोशिश करो। जितना सुनोगे, जितना आपके पास विल पावर होगा सुनने का, समझने का ना, उतना आप क्या हो सकते हो, बेहतर हो सकते हो बोलने के लिए। when you will able to listen things very clearly, then you can be a good communicator। अगर आपके पास बहुत अच्छा क्षमता है कि आप चीजों को सुनते हैं ना, आप क्या हो सकते हैं, बहुत बड़का एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं बोलने के लिए। बोलने के लिए सबसे पहले बोलना नहीं पड़ता, चीजों को सुनने का क्षमता बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हमेशा कहते हैं ट्राई टू बी ए गुड लिसनर। इफ यू विल बी ए गुड लिसनर, देन यू कैन बी ए गुड स्पोकर। पहले लिसनर अच्छा बनना पड़ेगा, तभी तुम एक क्या बन सकते हो, एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो। और ये स्पीकर बोलने में क्या है, कला है यार, दैट्स ए मैजिक। और ये मैजिक तुम्हें कहां मिलेगा, स्कूल में ही मिलेगा, ये तुमको रोड में नहीं मिलेगा। ये जादू आपको सिखाया जा रहा है, दैट्स ए मैजिक, एंड यू हैव टू लर्न दैट मैजिक फ्रॉम योर स्कूल। स्कूल में जितनी भी चीज होती है ना, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। यू हैव टू डांस ऑल्सो, यू हैव टू सिंग, इन एनी फील्ड यू हैव टू अटेंड दैट फील्ड। कोई भी सेक्टर हो जहां पे क्या स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट में भी आपको भाग लेना है, सिंगिंग में लेना है, डांसिंग में लेना है। कम्युनिकेशन स्किल जैसे डेवलप किया जाता है, आपको बोलने के लिए बोला जाता है कि आपको कुछ बोलना है किसी टॉपिक के बारे में, उस पर भी आपको आगे आना है। हर चीज में आगे रहने की कोशिश करो। कोई देख के नहीं है किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में कभी क्या हो जाता है कोई देख के नहीं आया है। आई नेवर थॉट दैट आई विल टीच हियर। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं टीचर बन के यहाँ पढ़ाऊंगा, because I have done my engineering also, then after I have done my B.Ed। that's a dramatic change in your life। लाइफ में कैसे क्या चेंज होगा उसका एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं होता। nobody has got expectation about his life। जैसे लाइफ में चलना है ना, उसको रिदम बना के चलो और अच्छे से ग्रैब करो चीज़ों को। ये मत सोचो कि यहाँ से चेंज होने के बाद बिहार बोर्ड में जाएंगे, नॉलेज तो जाएगा भाई, एक हथियार तो लेके जाओगे। किसी के दिमाग में ये चलता होगा यार मैं इसके बाद लाइन, आई विल चेंज द ट्रैक। या दैट्स ऑब्वियसली यू वांट टू चेंज करना चाह रहे हो, लेकिन दैट्स क्या, ये क्या है, इट्स ए पावरफुल वेपन। नॉलेज हैज गॉट पावर। नॉलेज के पास इतना पावर है ना कि किसी को भी गिरा सकता है। ओके, थैंक यू।